ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी पार ब्रह्म परिचय भया। तो पार ब्रह्म से परिचय किस प्रकार हुआ, जो निज स्वरूप आत्म स्वरूप का अगर परिचय हो जाए तो ये अनमोल जीवन सफल हो जाए। तो आइए वाणी का आनंद लेते हैं। और ये एक संत का निर्णय क्या है इस वाणी के माध्यम से, तो बहुत ही सुंदर वाणी। हद छाड़ी बेहद गया, हद छाड़ी बेहद गया, तासो राम हजूर। पार ब्रह्म परिचय भया, अब नेरे तब दूर कबीरा, अब नेरे तब दूर। हद छाड़ी बेहद गया, तासो राम हजूर। पार ब्रह्म परिचय भया, अब नेरे तब दूर। जो हद को छोड़कर बेहद में पहुंचता है, कहते हैं हद में रहना बहुत ज़रूरी है। तो हद और बेहद पर एक संत का निर्णय, जो हद को छोड़कर बेहद में पहुंचता है उसके प्रभु समीप हो जाते हैं और उसका पार ब्रह्म से परिचय हो जाता है। पहले जो दूर लगता था अब नज़दीक हो गया। पास होते हुए भी दूर लगना, ऐसा कुछ एक संत बता रहे हैं इस वाणी में कबीर दास जी, कि जो हद को छोड़कर बेहद में पहुंचता है उसके प्रभु समीप हो जाते हैं और उसका पार ब्रह्म से परिचय हो जाता है। पहले जो दूर लगता था अब नज़दीक हो गया। आगे वाणी का आनंद लेते हैं। हद में पीव ना पाइए, बेहद में भरपूर। और हद बेहद की गम लखै, तासों पीव हजूर। हद में पीबो ना पाइए, बेहद में भरपूर। हद बेहद की गम लखै, तासों पीव हजूर कबीरा, तासों पीव हजूर। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है एक संत की। सब वर्ण श्रम और पंच के झगड़ में प्रभु नहीं मिलते। देखिए वर्णाश्रम और पंथ के झगड़ में प्रभु नहीं मिलते। जो इनको त्याग देता है यही संपूर्ण स्वामी को पाता है। हद बेहद की गति को जो पहचानता है प्रभु उसी के समीप होते हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है हद बेहद की गति को पहचानने की, कि जो हद और बेहद की गति को पहचानता है तो प्रभु उसी के समीप होते हैं। और कब वो प्रभु आ जाएं, कब उस हमारे पार ब्रह्म जगत के स्वामी से परिचय हो जाए, इसका कुछ पता नहीं। ये प्रभु की लीला होती है जब परिचय होता है। आगे वाणी का आनंद लेते हैं। हद में बैठा कथत है, हद में बैठा कथत है, बेहद की गम नाई। बेहद की गम होएगी, तब कछु कथ ना नाही कबीरा, तब कछु कथ ना नाही। हद में बैठा कथत है, बेहद की गम नाही। बेहद की गम होएगी, तब कछु कथना नाही।
जो संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि उसे बेहद की जानकारी नहीं है। देखिए बहुत सुंदर बात है इस वाणी में। जो संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि उसे बेहद की जानकारी नहीं है, जब बेहद की जानकारी हो जाएगी तब कुछ कहने को नहीं रह जाएगा। देखिए बेहद की गम होएगी तब कछु कतना नाई। जब बेहद की जानकारी हो जाएगी तब कुछ कहने को नहीं रह जाएगा। देखिए हद और बेहद के बारे में श्रवण किया। अब लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं। हदिया से ती हद रहो, हदिया से ती हद रहो, बेहदिया बेहद, जो जैसा जहाँ रोगिया तहाँ तैसी औसद कबीरा, तहाँ तैसी औसद। बहुत ही सुंदर वाणी ये एक संत कबीरदास जी की। हद में रहने वाले हद में रहो, हदिया सेती हद रहो। देखिए संत यहाँ निर्णय दे रहे हैं, जो हद में रहने वाले हैं वो हद में ही रहो, अर्थात जो संसार में रहता है वो संसार में रहेगा, और जो बेहद में रहता है वो बेहद में रहे। जो जैसा जहाँ रोगिया, जैसे जिस प्रकार का रोगी होता है उसे औषधि भी उसी प्रकार की दी जाती है। देखिए तहाँ जैसी औषध, जो जैसा जहाँ रोगिया, जैसा रोगी होता है जिस प्रकार का उसमें रोग होता है उसको औषधि भी उसी प्रकार की दी जाती है, तभी उसे लाभ होता है। बहुत ही सुंदर वाणी है। और औषधि भी उसी प्रकार दी जाती है, अर्थात जो जिसका अधिकार क्षेत्र है यूँ उसी में रहे तभी अच्छा है। जो जिसका अधिकार है वो उसी अपने क्षेत्र में रहे तभी अच्छा है। ये बहुत ही सुंदर अद्भुत वाणी हद और बेहद के बारे में। तो आज हद और बेहद के बारे में सुना आपने, बहुत ही सुंदर ये वाणी, और इसको एक दो बार श्रवण करेंगे तो और आनंद आएगा। और ये एक संत की जो बात होती है वो पत्थर की लकीर होती है। ये बात एक समझ में आने लगे मन में तो समझ लीजिए कि हल्के हल्के प्रभु की कृपा शुरू हो गई। नहीं तो मन ये संसार में ही दौड़ता है, संसार के ही काम चाहता है, उस प्रभु की तो याद बहुत कम आती है। जिस दिन प्रभु की याद आने लगे मन में तो उसकी कृपा उसी दिन से शुरू हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागज़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस, लाइक, शेयर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।